नमस्कार दोस्तों क्या आप लोग ने भी एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान बना लिया है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी काफ़ी सारे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, तो कैसे मैं अपने लिए एक सही फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करूं। तो आज की वीडियो में दो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपके लिए कौन सा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ज़्यादा बढ़िया है। देखिए, इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक कमेंट भी मेरे पास कई बार आ चुका है, कम से कम 10 बार ये सर मुझे कमेंट कर चुके हैं कि सर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को कंपेयर जरूर कीजिएगा, इस पर एक वीडियो बनाइएगा क्योंकि मुझे निवेश करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में भी कुछ इसी तरह का कंफ्यूजन है और आप उस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी आपको वीडियो जरूर मिलेगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोनों फंड्स के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा बढ़िया हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, तो ये एक अलग ही तरह की कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, हर एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सेबी का नियम होता है। जैसे कि आप लार्ज कैप में निवेश करेंगे तो वहां सेबी का जो नियम है वो लग जाएगा कि आपको मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप में निवेश करना पड़ेगा। इसी तरह से मिड कैप है, इसी तरह से स्मॉल कैप है, सब में कुछ ना कुछ यहाँ नियम लागू होता है। लेकिन एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हमें ऐसी देखने को मिलती है जो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। यानी कि फंड मैनेजर को यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप अपनी मर्जी से पैसा निवेश कर सकते हैं। आप चाहे जितना मर्जी पैसा लार्ज कैप में रखिए, चाहे जितना मर्जी मिड कैप में रखिए और चाहे जितना मर्जी आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं। यानी कि इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में निवेश करने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमें यह मिलता है कि हमारा जो पैसा है, हम एक म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करके अपने पैसे को वेल डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमें एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है तो फिर हम लोग फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और देखिए, यहां जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, यहां टोटली आपके फंड मैनेजर पर ही डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से आपके पैसे को मार्केट में निवेश करते हैं। देखिए, अगर फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट में अभी गिरावट आ सकती है, वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा म्यूचुअल फंड। कई बार कंडीशन ऐसी भी बनती है कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से बहुत बढ़िया रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। यानी कि एक्सपोजर आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा होगा तो रिटर्न्स आपको बहुत बढ़िया भी मिल सकते हैं। ऐसे में फंड मैनेजर क्या करेंगे, एक्सपोजर को मिड कैप और स्मॉल कैप में जनरली थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि रिटर्न्स यहां अच्छे बनाए जा सकें। तो ये बेनिफिट्स हैं एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के। अब बेनिफिट्स को तो समझ लिया। दो म्यूचुअल फंड स्कीम है, दोनों अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। एक एचडीएफसी की तरफ से है, एक पराग पारिक की तरफ से है। तो दोनों में से कौन सी ज्यादा बढ़िया है, अब उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। चलिए, छोटी सी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो मैंने यहाँ आज नहीं रखी है क्योंकि छोटा सा एक कंपैरिजन है। देखिए, यहाँ मैंने एचडीएफसी रखा है और यहाँ मैंने पराग पारिक रखा है। ठीक है, देखिए दोनों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हैं। अगर फंड एज की बात करें, एचडीएफसी 12 साल पुराना है और वहीं पराग पारिक को अभी 11 साल हुए हैं। ठीक है, फंड एज में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 साल पुराना या 1 साल नया। ठीक है, फंड साइज 74,105 करोड़। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में अभी तक लोग 74,105 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। वहीं अगर आप पराग पारिक में देखेंगे तो 98,541 करोड़ रुपए लोग निवेश कर चुके हैं। यानी कि फ्लेक्सी कैप में जो निवेश किया जा रहा है ना, वो बहुत जबरदस्त किया जा रहा है। और यही दो म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी हैं जिनमें निवेश बहुत ज्यादा किया जा रहा है। एक में 74,000 करोड़ है तो एक में 98,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश है। देखिए, अगर आप एचडीएफसी में निवेश करते हैं तो यहां सिर्फ 100 रुपए से आप एसआईपी कर सकते हैं। आपको लमसम करना है तो भी आप सिर्फ 100 रुपए से कर सकते हैं। यानी कि बेस्ट ऑप्शन है। अगर कम अमाउंट से शुरुआत करनी है तो एचडीएफसी बढ़िया है। वहीं अगर आपको पराग पारिक में ही निवेश करना है तो यहां जो मिनिमम निवेश है, चाहे आप एसआईपी करें चाहे आप लमसम करें, वो आपको 1,000 रुपए का करना होगा। तो यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देखें, आपका कम अमाउंट से शुरुआत करनी है तो फिर एचडीएफसी आपके लिए पराग पारिक के मुकाबले एक बढ़िया ऑप्शन निकल कर आता है। एक्सपेंस रेशियो, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों वो खर्चे होते हैं जो हमसे चार्ज किए जाते हैं हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए। मान लीजिए आपने किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा दिया, आपने एसआईपी की 1,000-2,000 की जो भी की, तो वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी होगी आपके पैसे को मार्केट में निवेश करेगी और वहां से जो रिटर्न्स बनेंगे उन रिटर्न्स पर एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगी। आप कह लीजिए कि वो उनकी फीस है। तो फीस जितनी कम होगी उतना ही बेटर होगा। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.81% है।
वहीं पराग पारिक का देखेंगे तो 0.62% है। यानी कि अगर आप एक्सपेंस रेशियो में कंपेयर करेंगे तो पराग पारिक यहाँ एचडीएफसी के मुकाबले थोड़ा सा हमें इकोनॉमिकल देखने को मिलता है, थोड़ा सा बेटर ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। एग्जिट लोड अगर आप एचडीएफसी में देखेंगे तो 1% का है और अगर पराग पारिक में देखेंगे तो 2% का है। अगर देखिए एग्जिट लोड में क्या होता है, हर म्यूचुअल फंड कंपनी एक अपना एग्जिट लोड रखती है कि अगर आप उस एक ड्यूरेशन रखते हैं उससे पहले पैसे को विड्रॉल करेंगे तो हम आपसे एग्जिट लोड चार्ज करेंगे। तो एग्जिट लोड में अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी यहाँ थोड़ा सा हमें बढ़िया दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1% का एग्जिट लोड है। हो सकता है किसी वजह से पैसा आपको वापस निकालना पड़ जाए। जनरली एग्जिट लोड 6 महीने 1 साल तक का ही होता है, उसके बाद आप कभी भी पैसा निकालें तो एग्जिट लोड नहीं लगता है। ठीक है, बेंचमार्क दोनों का निफ्टी 500 है, सेम है। नंबर ऑफ होल्डिंग्स यहाँ 67 है अगर आप एचडीएफसी में देखेंगे, वहीं पराग पारिक में 167 है। यानी कि 100 स्टॉक्स में ज्यादा निवेश कर रहा है पराग पारिक अगर आप कंपेयर कर रहे हैं एचडीएफ से। देखिए अब एचडीएफसी के जो आप होल्डिंग्स देख रहे हैं 67 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा होल्डिंग से क्या होगा कि ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और आपको रिटर्न्स बेटर मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स हमारे पास भले ही कम हो लेकिन अच्छे स्टॉक्स हो तो हम रिटर्न्स अच्छे बना सकते हैं। कई बार हम लोग डाइवर्सिफिकेशन बढ़िया करने के लिए स्टॉक्स की संख्या बढ़ा लेते हैं, तो इनसे कोई आप एक बेटर मतलब ये नहीं निकाल सकते, लास्ट आप नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि अगर यहाँ होल्डिंग्स कम है तो ये ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स देगा, यहाँ होल्डिंग्स ज्यादा है तो ये बढ़िया रिटर्न्स देगा। ये फंड मैनेजर किस तरह से आपके पैसे को निवेश करते हैं तो टोटली उस पर डिपेंड करता है। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा और एसबीआई लाइफ, ये होल्डिंग्स हमें देखने को मिल रही है एचडीएफसी में। अगर आप पराग पारिक में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक यहाँ भी है, बजाज होल्डिंग्स है, पावर ग्रिड है, कोल इंडिया है और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है। ये दोनों की टॉप की 5 होल्डिंग्स मैंने आपके सामने रखी है कि किन में पैसा ज्यादा निवेश किया जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ सेक्टर्स दोनों में 13 है, यानी कि जो टोटल आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होगा वो 13 सेक्टर्स में किया जाएगा। ठीक है, टॉप 3 सेक्टर्स फाइनेंस का है, कंज्यूमर सिलिकल है और हेल्थ है। वहीं अगर आप इसमें देखेंगे पराग पारिक में तो यहां भी फाइनेंस है, यहां भी कंज्यूमर सिलिकल है और एक यहां अलग आपको कॉर्पोरेट सेक्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इक्विटी में निवेश अगर आप एचडीएफसी में देखेंगे तो 89.44 है, यानी कि लगभग 90% का जो निवेश है वो इक्विटी में किया जा रहा है, यानी कि स्टॉक मार्केट में किया जा रहा है। पराग पारिक में देखेंगे तो 73.68% का निवेश हमारा स्टॉक मार्केट में किया जा रहा है, बाकी पैसा कुछ कैश में और या फिर कुछ पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखा जा रहा है। ठीक है, देखिए अब रिटर्न्स को देख लेते हैं। देखिए 1 महीने के रिटर्न्स एचडीएफसी के देखेंगे या पराग पारिक के देखेंगे लगभग बराबर ही, कोई खासा डिफरेंस नहीं है। पिछले 3 महीने के रिटर्न्स एचडीएफसी ने बेटर बनाए हैं पराग पारिक से, यानी कि लगभग बेटर क्या दुगने रिटर्न्स बनाए हैं। वहां 5.22 है तो यहाँ 10% है। 6 महीने में यहाँ 6.56 है एचडीएफसी में, तो पराग पारिक में 5.31% है। 1 साल में देखेंगे तो पराग पारिक के मुकाबले एचडीएफसी के रिटर्न्स ज्यादा हैं। 3 साल में देखेंगे तो भी पराग पारिक के मुकाबले एचडीएफसी के जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 5% ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप 5 साल में देखेंगे तो भी एचडीएफसी के जो रिटर्न्स हैं वो हमें पराग पारिक के मुकाबले बेटर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ 29% के आसपास है तो यहाँ 33% के रिटर्न्स है, यानी कि 4% के रिटर्न्स पिछले 5 साल में एचडीएफसी ने पराग पारिक के मुकाबले ज्यादा बनाए हैं। ठीक है, देखिए और कुछ चीजें भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप इंसेप्शन रिटर्न्स देखें, यानी कि पराग पारिक को अभी 11 साल हुए हैं, तो इन 11 सालों में जो एक औसत रिटर्न है, यानी कि हमने जैसे 3 साल 5 साल का देखा तो 11 साल का रिटर्न देखेंगे तो पराग पारिक का 20% से ज्यादा रहा है। वहीं अगर आप एचडीएफसी का देखेंगे तो यहाँ 17% से ज्यादा रहा है, यानी कि 5 साल तक तो एचडीएफसी के रिटर्न हमें ज्यादा दिखाई दिए पराग पारिक से, लेकिन जैसे ही हम 10-12 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो हमें पराग पारिक के जो रिटर्न है वो एचडीएफसी से भी थोड़े से बेटर देखने को यहाँ मिल रहे हैं। लगभग 3% का डिफरेंस हम यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए रिटर्न्स जो डिपेंड करते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन पर करते हैं कि पैसा किस तरह से मार्केट में निवेश किया जा रहा है। अगर आप एचडीएफसी में देखें तो लार्ज कैप में 73% का निवेश है, स्मॉल कैप में 9.5% का निवेश है और मिड कैप में 4% का निवेश है। वहीं अगर आप पराग पारिक में देखेंगे तो लार्ज कैप में 61% के आसपास का निवेश है, स्मॉल कैप में 2.6 और मिड कैप में भी 2.1 है, यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में तो पराग पारिक ने निवेश बहुत ही कम किया हुआ है।
क्योंकि यहाँ इक्विटी में ही जो आप निवेश देखेंगे पारंपरिक में, वो थोड़ा सा हमें एचडीएफसी के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है। देखिए, जितना ज्यादा पैसा इक्विटी में निवेश होगा उतने ही बेटर रिटर्न्स हम यहां से जनरेट कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा थोड़ा सा मतलब हम रिस्क को भी बढ़ाते हैं और अपने लिए बेटर रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहां फाइनली बात ये निकल कर आ रही है कि एचडीएफसी जो म्यूचुअल फंड है वो पारंपरिक के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स बना रहा है अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देख रहे हैं। लेकिन अगर हम और भी पुराना डेटा चेक कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, तो फिर पारंपरिक के जो रिटर्न्स है वो एचडीएफसी के मुकाबले थोड़े से बेटर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ इनके डाइवर्सिफिकेशन को देख रहे हैं तो एचडीएफसी ने अपना ज्यादा पैसा इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट में निवेश किया हुआ है, वहीं पारंपरिक ने इक्विटी में निवेश किया हुआ है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा डेट एंड कैश में होल्ड किया हुआ है। तो ये भी एक कारण बन सकता है कि शॉर्ट टर्म में पारंपरिक के जो रिटर्न्स है वो एचडीएफसी के मुकाबले हमें थोड़े से कम देखने को मिले, क्योंकि जितना पैसा आप इक्विटी में रखेंगे उतने ही ज्यादा आप रिटर्न्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहेंगे या फिर आप पारंपरिक में निवेश करना चाहेंगे, आपको कौन सा फंड इसमें ज्यादा बढ़िया लगा? क्योंकि दोनों को मैंने यहां पर बराबर बराबर कंपेयर करने की पूरी कोशिश की है। देखिए, लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल पारंपरिक के रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन एचडीएफसी के रिटर्न्स भी कम नहीं है। तो दोनों ही फंड्स अपने आप में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बीट कर रहे हैं। दोनों ही म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़िया है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा बढ़िया लगी। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।